हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एमसीक्यू। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ओनली फॉर एमएस वर्ड का सारा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। टॉपिक वाइज आज से लेकर आ रहे हैं कि एमएस वर्ड में जितने भी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे आपको हम ऐसा करवाने वाले हैं कि अभी तक आपको लगेगा कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा और थोड़ा सा हाई लेवल भी रहेगा स्टूडेंट। तीनों टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एमएस वर्ड से ही क्वेश्चन आज के क्लासेस में रहेगा। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में देखते हैं आप में कितना दम है कि आप कितना सही आज के क्लासेस में आप कर पाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, हम और जो जूम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, एमएस वर्ड 2000 है ना 13 को कब रिलीज किया गया था? बताइए स्टूडेंट, एमएस वर्ड 2013 को कब रिलीज किया गया था? मतलब एमएस वर्ड जो वर्जन है 2013 वाला जो वर्जन है कब रिलीज किया गया था स्टूडेंट? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे है 23 जनवरी 2013, 11 अक्टूबर 2013, 11 अक्टूबर 2012, 23 जनवरी 2012। जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? अब इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे 23 जनवरी 2000 यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट नंबर वाला जो है ये आपका सही आंसर होगा। मतलब 23 जनवरी 2013 को एमएस वर्ड 2013 रिलीज हुआ था। बस समझ में आई? ये याद रखिएगा, ये रटने वाला रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 23 जनवरी 2013 को वो एमएस वर्ड 2013 रिलीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पे क्या है? दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एमएस वर्ड 2013 किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? बताइए स्टूडेंट। बोल रहा है विंडोज 7 को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज 8 को सपोर्ट करता है, ए और बी मतलब दोनों को सपोर्ट करता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सही जवाब दीजिए। देखो एमएस वर्ड जो है ना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। यही दोनों नहीं, विंडोज 10 रहेगा तब भी सपोर्ट करेगा, विंडोज 11 रहेगा तब भी सपोर्ट करेगा। मतलब आपको यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा ए और बी। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शंस के हिसाब से ए और बी आपका सही आंसर होगा स्टूडेंट। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ने कितना यहाँ पे आंसर सही किया स्टूडेंट, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे हेडर है ना, लिखिए, लिखा हुआ है हेडर में सुधार करने का एक तरीका क्या है? बताइए। इसमें से 4 तरीका दिया हुआ है, उसमें से कुछ तरीके गलत हैं और कुछ तरीके सही हैं। इसमें से क्या सही तरीका है सुधारने का, है ना? एक तरीका क्या है यहाँ पे, हेडर पर माउस को घुमाएं और एंटर, है ना, हेडर पर माउस को घुमाएं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर बटन दबाएं, पेज ब्रेक डालना, हेडर एंड फुटर पर डबल क्लिक करें और कंट्रोल H दबाकर। बताइए स्टूडेंट, हेडर एंड फुटर, जैसे हेडर क्या होता है ना जो हम लोग बॉटम में देते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग आ गए हैं और हम सबसे पहले आपको हम हेडर एंड फुटर के बारे में समझाते हैं होता क्या है। हम आप लोग को सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे डमी पर मान लीजिए कि एक बुक बना है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक बुक बना है और इसमें देखिए हम चाहते, देखो यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे ना, यहाँ पे इंसर्ट में तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा स्टूडेंट हेडर और दूसरा मिलेगा फुटर। हेडर ऊपर में रहता है, फुटर बॉटम में रहता है, जैसा कि इसका नाम भी है, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर के हेल्प से क्या होता है, जो भी कुछ एक पेज में लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपका हर एक पेज में आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम कोई फुटर को अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, NEXGEN नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, यहाँ पे लिख दिए स्टूडेंट,
ठीक है। अब ये हम इसको क्लिक कर दिए तो ये देखिए एक्चुअली में ये हर एक पेज में आ गया। इस पेज नंबर 1 में भी आया और पेज डाउन करिएगा तो पेज नंबर आपका 2 में भी आया, पेज नंबर 3 में भी आया। देखिए यहाँ पे सब पेज में आएगा, पेज नंबर 3 में भी आ गया स्टूडेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर आप हेडर एंड फुटर डाला हुआ है तो आप इसको है ना एडिट करना चाहते हैं तो कैसे आप एडिट करेंगे, यही पूछ रहा है। तो एक तो तरीका है स्टूडेंट कि इंसर्ट मेनू में जाके हेडर एंड जो फुटर एडिट करना है तो फुटर में जाएंगे और यहाँ पे एडिट फुटर, लेकिन उसमें से बताइए कौन सा तरीका आपका सही है स्टूडेंट, जवाब दीजिए। तो आप एक तरीका क्या है कि डबल क्लिक करके आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका कौन सा, ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए ये वाला सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर, हेडर पर डबल क्लिक करके हेडर को अगर सुधारना है तो हेडर पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब आपका इसका आंसर सी होगा स्टूडेंट। क्या होगा यहाँ पे, सी होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको जवाब दीजिएगा। इसको थोड़ा सा जूम को कम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तभी दिखेगा। यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट के आसपास, बोल रहा है किसी डॉक्यूमेंट के आसपास एक इमेज को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए कौन सी सेटिंग बदलनी चाहिए। बोल रहा है करेक्शन, पिक्चर शेप, और यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, सुपर स्क्रिप्ट, इटालिक और रेगुलर। सबसे पहले फिर से हम क्वेश्चन को दिखाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोला गया है किसी डॉक्यूमेंट के आसपास, क्या लिखा हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट के आसपास यहाँ पे इमेज को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित, मतलब बदलने है ना करने के लिए, है ना तल बदल करने के लिए कौन सी सेटिंग बदलनी चाहिए, बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए अगर हम कोई पिक्चर लाते हैं तो उसको बदलने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला है करेक्शन, पिक्चर शेप है, सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे ABCD, 1 मिनट, 4 के बाद 5 इसमें नहीं है क्या। देखिए इसका जो सही आंसर है ना, इसमें इसका जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आंसर हाइड हो गया। इसका जो सही आंसर क्या होगा हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसका ऐसे सही आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। क्या होगा स्टूडेंट, टेक्स्ट रैपिंग। हम समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई, अगर आप MS वर्ड को खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड को खोलते हैं और इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से पिक्चर में क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी पिक्चर लाते हैं, देख लेते हैं कहीं है पिक्चर, जरूर होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलो हम कंप्यूटर ले लेते हैं, ई ड्राइव में चले जाते हैं, कोई भी पिक्चर, 1 मिनट, हाँ चलिए मेरा ही पिक्चर ले लेते हैं। ये देखिए हम पिक्चर ले लिए। अब इसका क्या है कि जब हम इसको हम बदलना चाहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक उठा के रखना चाहते हैं, देखो माउस से पकड़ के ले जा रहा है लेकिन ये जा नहीं रहा। तो इसमें बदलने के लिए, मतलब जगह को चेंज करने का कौन सा ऑप्शन उसमें से सही है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये वाला ऑप्शन। इसका नाम क्या स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। क्या नाम है स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करने के बाद कोई भी आपको है ना जो ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी पिक्चर रहता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देखिए अभी मूव नहीं हो रहा, और जैसे हम टेक्स्ट रैपिंग में गए और यहाँ पे टाइट में क्लिक करके, तो ये देखो कहीं भी मूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे था। आई होप समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका 4 नंबर में ये देखिए, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा ढक गया है स्टूडेंट, बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अब 6 नंबर, देखिए यहाँ पे 5 नंबर भी क्वेश्चन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, मिसप्लेस है। गटर मार्जिन क्या है, समझिए यहाँ पे गटर मार्जिन स्टूडेंट क्या होता है, जवाब दीजिएगा। गटर मार्जिन, मार्जिन समझते हैं ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से छूटा हुआ भाग होता है स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गटर मार्जिन क्या होता है स्टूडेंट, जवाब दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पहले समझाते हैं गटर मार्जिन कहाँ रहता है, और ये समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं स्टूडेंट गटर मार्जिन जो होता है वो कहाँ रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे MS वर्ड को खोलिए और यहाँ पे आप चले जाइए आपको पेज लेआउट टैब में। कहाँ चले जाना है, पेज लेआउट टैब में।
और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको मार्जिन एरिया में जाना। कहाँ जाइएगा? मार्जिन में। और मार्जिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे कस्टम मार्जिन है। क्या है? कस्टम मार्जिन। इस पर हम क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला। तो देखिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका मार्जिन है। मार्जिन का एक कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ये आपका है टॉप, ये क्या है? बॉटम से मार्जिन, ये लेफ्ट से मार्जिन है और ये राइट से मार्जिन। ये क्या है? गटर है और ये गटर का पोजीशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है कि गटर जो मार्जिन है यहाँ पे, है ना, क्या करता है? यहाँ पे लिखिए क्या मार्जिन क्या है, मतलब गटर मार्जिन का क्या काम है बोल सकते हैं। प्रिंट करते समय मार्जिन को, सही मार्जिन को जोड़ा जाता है। चलिए बताइए। प्रिंट करते समय मार्जिन बाएं हाशिए मतलब बाएं तरफ से छोड़ा जाता है। मार्जिन जो प्रिंट के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाता है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज के बाध्यकारी पक्ष में जोड़ा जाता है। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में आपको देता है। गटर मार्जिन का बुक को बाइंडिंग वगैरह करने के लिए हमेशा टॉप से होता है और लेफ्ट से होता है स्टूडेंट। मार्जिन का दो ही पोजीशन होता है। अगर आप पूछ देगा अगर पोजीशन, तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो एक देखिए टॉप लिखा हुआ है और एक क्या है? लेफ्ट लिखा हुआ है। तो इसमें से बताइएगा, आपको हम इतना तक समझा दिए कि इसमें से बताइए मार्जिन में जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। 6 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। नीचे प्लस वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर होगा। मार्जिन यहाँ पे सॉरी मार्जिन को प्रिंट करते समय पेज को बाध्यकारी पक्ष में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर डी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होगा यहाँ पे? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है? 7 नंबर कि यहाँ पे लैंडस्केप है ना, क्या है? एक होता है ना लैंडस्केप क्या है? तो लैंडस्केप स्टूडेंट क्या है? आप जवाब दीजिएगा। देखो आपको, आप पेज लेआउट में जाइएगा, 2 टाइप का ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो यहाँ पे बोला आप फॉन्ट स्टाइल नो 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 नो, पेज साइज नो, पेज लेआउट नो, पेज ओरिएंटेशन यस, ये आपका सही आंसर होगा। मतलब यू कैन से डी इज द राइट आंसर। मतलब लैंडस्केप क्या है? तो आपको यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन है। आपको अगर पूछ देता कि पोर्ट्रेट क्या है तो भी पेज ओरिएंटेशन है। पेपर साइज तो समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब 7 नंबर जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इसको जवाब दीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस व्यू पर बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता? बताइए किस। देखो यहाँ पे आपको पता है एमएस वर्ड में 5 टाइप का व्यू होता है। कैसे सर? हम दिखा देते हैं स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिएगा तो यहाँ पे व्यू मेनू में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? व्यू मेनू में। और व्यू मेनू में जाने के बाद आपको ये 5 टाइप का व्यू कौन कौन सा होता है? तो एक होता है प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तीसरा होता है वेब लेआउट, चौथा होता है आउटलाइन, 5वां होता है ड्राफ्ट व्यू। मतलब 1 2 3 4 5 ये आपका यू कैन से देयर आर 5। अगर पूछ देगा कितना व्यू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्जन में, तो आपको 5 ही बताना कि सारे वर्जन में 5 ही व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रहता है? प्रिंट लेआउट व्यू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट कि अगर हम कोई बैकग्राउंड कलर डालते हैं तो कौन से व्यू में आपका दिखाई नहीं देता है? बताइए स्टूडेंट। जैसे हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर हम डाल देते हैं। जैसे हम यही वाला कलर ग्रीन वाला डाल दिए। अब हम है ना थोड़ा सा लाइट ही कलर डालते हैं ताकि आप लोग को दिखे बढ़िया से। अब ये डाल दिए। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट किए और जब प्रिंट प्रीव्यू किए तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं तो ये कलर चीज़ें नहीं दिख रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू वाले व्यू में नहीं दिखाता, बाकी सब जितने भी व्यू होता है उसमें दिखाता है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा ए आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? इसका सही आंसर प्रिंट प्रीव्यू में आपको बैकग्राउंड कलर का रंग दिखाई नहीं देता, मतलब कलर दिखाई नहीं देता स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग का डिमांड था कि हिंदी में क्वेश्चन लाइए, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही क्वेश्चन लाया हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है।
लेकिन जहां दिक्कत होगा मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी बोलूंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड, क्या लिखा हुआ है? MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? बताइए। MS वर्ड के स्क्रीन पे रूलर पर, है ना, रूलर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो रूलर जो बार होता है ना, जैसे स्केल टाइप में जो बना होता है, देखो हम दिखाई देते हैं आपको प्रैक्टिकल वाला चीज़ें। इसको देखिए हम रूलर बार बोलते हैं, इसको बंद करते हैं। ये आपका ये हॉरिजेंटल रूलर बार कहलाता है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसी तरीके से राइट साइड में भी होता है, तो ये वर्टिकल रूलर बार, ये हॉरिजेंटल रूलर बार हो गया यहाँ पे, और ये जो आपको इधर है ये वर्टिकल रूलर बार हो गया। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन क्या, इसको हम जवाब देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसका क्या है कि MS वर्ड में स्क्रीन के रूलर बार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है स्टूडेंट? फटाफट जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे इंडेंट भी समझना है कि इंडेंट क्या होता है, बात समझ में आ रहा है ना पे? तो यहाँ पे ऐसे तो इसका सेंटर इंडेंट अवेलेबल नहीं है। इंडेंट का मतलब, इसका इंडेंट का दूसरा नाम बोल सकते हैं टैब होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे टैब होता है। देखो इससे रूलर बार से क्या सेट कर सकते हैं? रूलर जो बार होता है RULER, रूलर बार से हम क्या सेट कर सकते हैं? टैब स्टॉप पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट इंडेंट भी सेट कर सकते हैं, स्टॉप पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, या लेफ्ट, है ना, इंडेंट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर इंडेंट सेट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका जो सही आंसर होगा ये आपका D नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। चलते हैं अब आगे की ओर। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको आप जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पोजीशन में गटर पोजीशन सेट किया जाता है? मैंने अभी समझाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको दिमाग में आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पोजीशन में गटर पोजीशन सेट किया, है ना, सेट की जा सकती है? तो देखो यहाँ पे इसका 2 ही पोजीशन होता है। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका कमेंट देख रहे हैं स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट, है ना। देखो हम बार बार कमेंट नहीं देखते हैं, लेकिन लास्ट में एटलीस्ट ये जरूर बताइएगा कि आपने कितना टोटल क्वेश्चन सही किया, है ना। इस सीरीज में ये जो आपका वीडियो का पार्ट बन रहा है, इसमें आपके टोटल कितना क्वेश्चन सीरीज किया। देखो हम बार बार कमेंट पढ़ते रहेंगे ना तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और आपको हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। 1 घंटा में जितना डिटेल से एक्सप्लेन कर पाते हैं उसको कमेंट ही पढ़ने आधा टाइम चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए प्लीज, है ना, अगर कोई बच्चे अगर कमेंट करते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर किसी भी टाइप का दिक्कत होगा तो। ऐसे आप जितना करते हैं एटलीस्ट लास्ट में, हम लास्ट में एक शाम में कमेंट पढ़ लेते हैं सभी का, ऐसा नहीं कि किसी का, लेकिन हम फ्री टाइम में पढ़ते हैं स्टूडेंट। उस टाइम लाइव में हम चाहते हैं कि 1 घंटा का टाइम ही मिला है, बच्चों को पढ़ाएंगे या बच्चे से बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो शाम में हम कभी भी पढ़ लेंगे और उसका रिप्लाई हम आप लोग को दे देंगे, जरूर देंगे स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस पोजीशन में गटर मार्जिन सेट की जा सकते हैं? तो इसका पोजीशन 2 में, एक टॉप में किया जा सकता है और एक लेफ्ट में किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट, तो ये नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट टॉप, हाँ लेफ्ट है और टॉप है, देखो, तो ये आपका सही आंसर। 10 का क्या नाम होगा? B नंबर सही आंसर हो जाएगा। 10 का क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे B नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? लाइन ब्रेक करने, है ना, लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? लाइन ब्रेक समझ रहे हैं ना, लाइन को अलग लाइन में ले जाना, लाइन को अलग ले, जैसे मान लीजिए आपका कर्सर, हम दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। जैसे हम कुछ लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिखते हैं NEXGEN, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं स्टूडेंट। अब देखो, अब ये कर्सर यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे न्यू नेक्स्ट लाइन में, तो क्या करेंगे? इंटर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं? लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो बोला है कंट्रोल इंटर, अल्ट इंटर, शिफ्ट इंटर, और यहाँ पे क्या है? स्पेस इंटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर हम इंटर करते हैं, यहाँ पे ये देखिए लाइन है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंटर, तो ये देखिए तब भी लाइन ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पे, ऐसा मत समझिए सर इंटर से भी तो लाइन ब्रेक हो रहा है जी,
लेकिन शिफ्ट के साथ भी इंटर करेंगे ना तभी वो लाइन ही ब्रेक होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कंट्रोल इंटर कर देंगे तो कंट्रोल इंटर से क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, पेज ब्रेक। हम आपको बताते हैं यहाँ पे, देखिए कंट्रोल इंटर करते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं। अगर हम कंट्रोल इंटर करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक। अल्ट इंटर से आपका पेज प्रॉपर्टीज खुलता है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। शिफ्ट इंटर से क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक। तो ये क्या पूछा, लाइन ब्रेक, मतलब ये सही होगा। स्पेस इंटर इसका यूज नहीं करना स्टूडेंट, मतलब आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। चलिए कमेंट में बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम कभी कभी देखते हैं कमेंट स्टूडेंट, जरूर जवाब दीजिएगा कि आज के सेशन में आप लोग ने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। F12 को दबाने से निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। F12 अगर कंप्यूटर में MS वर्ड का हम क्या बोले, MS वर्ड का आज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, MS वर्ड का क्वेश्चन है। तो अगर MS वर्ड में F12 प्रेस करते हैं है ना कीबोर्ड से, तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे 4 डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, है ना, सेव डायलॉग बॉक्स विल ओपन, से ओपन डायलॉग बॉक्स विल ओपन, और यहाँ पे क्लोज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। इसका सही जवाब दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे ये कई बार हम और भी बहुत सारे है ना में करवा चुके हैं स्टूडेंट, तो इसका फटाफट जवाब दीजिएगा यहाँ पे। तो इससे क्या खुलता है ना, ये देखिएगा, इसका सही जवाब यही होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है, सेव एज। हम बार बार हट जाते हैं ताकि क्वेश्चन का कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स, F12 के दबाने से सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम आपको एक बार दिखा देते हैं करके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है और हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं, ये जैसे देख लीजिए आपके सामने ये कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, ये F12 बटन है। क्या है, F12 बटन है। और जैसे ही F12 करेंगे और ये आपके सामने देखिए आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया। क्या खुल गया, यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया स्टूडेंट। तो आपको पता है कि F12 अगर प्रेस करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज किया जाता है। बताइए स्टूडेंट, किसका यूज। जैसे ओपन देखो, एक कंट्रोल ओ से तो ओपन होता ही है, लेकिन एक और इसमें से भी शॉर्टकट की होता है। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग को पिछली क्लास में बताए थे, अगर हम है ना कंट्रोल के साथ F12 करते हैं, कंट्रोल के साथ, ये देखिएगा ये कंट्रोल बटन है बॉटम में जो है, और कंट्रोल के साथ F12 करते हैं तो ओपन खुलेगा, या कंट्रोल ओ से भी ओपन खुलता है। यू कैन से कि 2 शॉर्टकट की है, इसको नोट डाउन करिएगा। ये वेरी हॉट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 100% पूछेगा स्टूडेंट। कंट्रोल F12 से भी ओपन का डायलॉग बॉक्स क्या होता है, खुलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12। क्या होगा, कंट्रोल प्लस F12। सी नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, तो कंट्रोल प्लस F12 हम यहां से बगल में लिख देते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से क्या खुलता है, ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या खुलता है, ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। MS वर्ड 2013 में है ना ऑल कैप्स सुविधा का उपयोग क्या है। देखो MS वर्ड 2013 में ऑल कैप्स सुविधा क्या है ना का उपयोग क्या है, तो जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यह सभी चयनित पाठ को कैपिटल लेटर में बदल देता है, यह चयनित इमेज है ना, चयनित इमेज के लिए कैप्शन जोड़ता, नो। यह सभी इमेज को कैप्शन दिखाता है, इनमें से कोई भी नहीं बच्चे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि MS वर्ड का 2013 वाला वर्जन में ऑल कैप्स मतलब सारा, अगर हम कैप्स लॉक ऑन करते तो सुविधा क्या होता, मतलब क्या, मतलब जैसे देखो MS वो यही बोलना चाह रहा है कि MS वर्जन, मान लो MS वर्ड का 13 वाला MS वर्ड यूज कर रहा है ना, ऑफिस 13 यूज कर रहा है MS वर्ड में, तो बताइए कैप्स लॉक अगर ऑन कर देते हैं तो
कोई भी वर्जन हो बच्चा, कैप्स लॉक का काम कैप्स लॉक ही होता है, वो सारा लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में कर देगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए हो जाएगा। सही आंसर होना नहीं चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे यही होगा स्टूडेंट, क्योंकि देखो कोई भी वर्जन का रहेगा, कोई भी वर्जन का एमएस वर्ड रहेगा और हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, ऑल कैप्स को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, यह सभी चयनित लेटर पार्ट को कैपिटल लेटर में बदल देता है। मतलब यू कैन से ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एमएस वर्ड 2013 शुरू करने के लिए कौन सी फाइल जिम्मेदार है, बताइए। अगर एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं, प्लीज बच्चे ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसमें से क्या, ये भी कई बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा विंडो है ना, विनवर्ड, विनवर्ड क्या लिखना होगा, विनवर्ड, WINWORD। अगर एमएस वर्ड को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या टाइप करना होगा, विनवर्ड टाइप करना होगा। थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जो टाइप करना है विनवर्ड टाइप करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे स्टूडेंट तो एमएस वर्ड आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यहां समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है। किसी डॉक्यूमेंट में विभिन्न संस्करणों का ट्रैक रखने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट में विभिन्न संस्करणों का ट्रैक रखने के लिए डैश का उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है, एडिशंस का, वर्जन का, ट्रैक का, है ना, ट्रेस्ट का, बताइए। 16 नंबर का क्वेश्चन फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। ट्रैक को संस्करणों मतलब यहाँ पे अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वर्जन होगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वर्जन, वर्जन आपको क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट के विभिन्न संस्करणों का ट्रैक को रिकॉर्ड, जैसे ट्रैक मतलब जैसे अलग अलग वर्जन का है तो वर्जन को ही ना रिकॉर्ड करके रखेगा, है ना। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं। निम्नलिखित में से मार्जिन एक प्रकार नहीं है, बताइए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेंटर मार्जिन एक प्रकार का मार्जिन है। लेफ्ट होता है मार्जिन, राइट होता है, बॉटम होता है, टॉप होता है स्टूडेंट। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन फास्ट अगर करवा रहे हैं ना तो आप जरूर बताइएगा कि सर आपका क्वेश्चन फास्ट है, थोड़ा वीडियो स्लो कर दीजिए। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आपको, है ना, स्लो करके भी ऑप्शन देता है, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्लो है तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट, फ्यूचर में अगर आप देख रहे हैं तो। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सेंटर जो है ना मार्जिन का प्रकार नहीं स्टूडेंट होता है, ठीक है। आज हम आप लोग को 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन करवाने वाला स्टूडेंट। कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल जे से क्या होता है स्टूडेंट, कंट्रोल जे से क्या होता है, अलाइन जस्टिफाई होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, अलाइन जस्टिफाई। अलाइन जस्टिफाई क्या काम करता है हम आपको जवाब बता देते हैं। देखो, सबसे पहले लाइन जस्टिफाई क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम खोल लिए और हम एक डमी पैराग्राफ लिखते हैं। मान लो यहाँ पे हम 2 पैराग्राफ डमी लिख देते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में तो सारा इक्वल है ना, लेफ्ट साइड में सारा इक्वल है स्टूडेंट, लेकिन राइट साइड में देखिएगा ये इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा इधर है तो इसको जस्टिफाई कर देंगे ना तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सारे को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से कर लिए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और कीबोर्ड से कंट्रोल जे करेंगे तो ये जस्टिफाई होगा। ये देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया ना। अगर हम कीबोर्ड से ना करके ऐसे करते माउस से तो होम मेनू में जाना पड़ता और इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता। देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता, तभी ये जस्टिफाई चीज़ें खुलता है। यहाँ पे दिखा रहा है जस्टिफाई अलाइन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे कि कंट्रोल जे का उपयोग क्या करने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे अलाइन को जस्टिफाई कर। जस्टिफाई से क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट क्या लिखा हो, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, सेंटर में देखिए आपको हम समझाते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट मान लीजिए कि यहाँ पे एमएस वर्ड खोलते, एक मिनट डिलीट हटा देते हैं। अगर ये आपका कोई भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे और इसको डायरेक्ट आपको सेंटर में करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज करिए, कुछ सिंपल है, कंट्रोल ई करेंगे तो आप सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल ई से क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ई क्या हो जाएगा, आपका सेंटर में आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका बी नंबर क्या होगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट को इटालिक बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, क्या लिखा है,
टेक्स्ट को इटैलिक करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक किया जाता है। और ये नीचे में देखिए हम इसका आंसर शीट बना के रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख मिला लीजिएगा, अगर हम कोई क्वेश्चन ऐसे तो हम गलत नहीं बोले हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे फिर से मतलब एक 20-20 का हम सीरीज बनाए हैं, तो मैं 1 से लेके 20 तक करवा दिया हूँ, और फिर आपने 20 में कितना सही किया अब आप आगे भी देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नो 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 नो, वर्ड प्रोसेसिंग है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है, एमएस वर्ड का फीचर्स क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग चेक करना, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। हम लोग को लग रहा है इसमें से क्या हो जाएगा, तीनों आंसर सही हो जाएगा, मतलब आपका सभी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे एमएस वर्ड में हम तीनों चीज़ें, स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, कोई इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया का भी मतलब जैसे कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए किसका यूज करें, किस है ना क्या टाइप करेंगे, तो रन कमांड को खोलने के लिए हम क्या टाइप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे विन वर्ड टाइप करेंगे। क्या टाइप करते हैं, जैसे हम विंडो प्लस आर करते हैं तो यहाँ पे क्या टाइप करना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे तो विन वर्ड टाइप करते हैं, तो आपको ओपन जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका खुल जाएगा स्टूडेंट। तो एमएस वर्ड में को खोलने के लिए रन कमांड में, रन कमांड क्या होता है, विंडो प्लस आर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रन कमांड खुला है। रन कमांड का यूज होता है कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है विन वर्ड, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्या खुलेगा, एमएस वर्ड खुल जाएगा। एमएस वर्ड बोलो या विन वर्ड बोलो, दोनों सेम ही चीजें है। एमएस वर्ड को ओपन कर है ना, ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो है ना विंडोज पर दिखाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे। तो एमएस वर्ड को अगर हम ओपन करते हैं तो कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देता है, बताइए स्टूडेंट, ठीक है। इसका सही आंसर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। देखो यहाँ पे एमएस वर्ड को अगर हम जब ओपन करेंगे स्टूडेंट तो इसमें कितना विंडो दिखाई देगा, तो इसमें 2 विंडो दिखाई देता है। कौन कौन सा विंडो दिखाई देता है सर, तो इसमें जो 2 विंडो है उसमें से पहला होता है एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, क्या होता है एप्लीकेशन विंडो, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो, DOCUMENT डॉक्यूमेंट विंडो। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि आपका एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको स्क्रीन में 2 विंडो दिखाई देता है। इसको अगर डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करना है, देखिएगा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए और आप जैसे ही कंट्रोल W करिएगा तो व्हाइट वाला एरिया क्लोज हो जाएगा, और Alt F4 करिएगा तो पूरा एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाएगा और व्हाइट वाला एरिया। तो इसमें 2 विंडो रहता है स्टूडेंट, एक एप्लीकेशन विंडो रहता है और दूसरा डॉक्यूमेंट विंडो भी रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर सही क्या होगा, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो प्रोग्राम से जानते हैं, या टेक्स्ट लिख बोलते हैं, या ग्राफ बोलते हैं, या डॉक्यूमेंट बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी ही क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन को पता ना 2-3 लाइन में घुमा के बस यही क्वेश्चन देगा तो आपको दिक्कत होगा समझने में, है ना। तो लेकिन क्वेश्चन को अगर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा किए हुए रहेंगे तो आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। अगर आप देखिए कोई हिंदी टाइपिंग करते समय अगर कोई भी वर्ड बनाने में दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सारा को एमएस वर्ड में हम सबके लिखते जा रहे हैं और उस पर एक वीडियो लाना जा रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे देखिए इस ये वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो हम हर जगह कमेंट का रिप्लाई तो हम दे सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन हम चाहते हैं एक वीडियो बना देंगे
देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत लोग देख लेंगे और बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड हिंदी में बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप रेमिंगटन गिल्ड इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं तो इंस्टॉल कर लिए, कोई वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, आप हलंत लगाने में प्रॉब्लम होता है, तो आप जरूर है ना दिक्कत वहाँ पड़ सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको बिहार बेल्टॉन डेटा है ना, जो एंट्री का जो हम यहाँ पे आपको जो पीडीएफ दे रहे हैं, ये आपको इसमें टोटल 5 पीडीएफ, 5 नहीं, इसके 5 यहाँ पे चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर लगभग आपको 8 से 9 पीडीएफ मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि बिहार बेल्ट्रॉन में जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो मिलेगा, बिहार ई बुक हम जो बनाए वो मिलेगा, मंगल फॉन्ट यहाँ पे प्रैक्टिस वाइज मिलेगा, मतलब है ना एक लेसन वाइज, एक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, फिर यहाँ पे मंगल फॉन्ट में जो भी शॉर्ट कोड जो आपको बन नहीं पा रहा है, जैसे आप लिखना चाहते हैं कृत्रिम या नहीं तो परीक्षण लिखना चाहते हैं या कोई भी वर्ड लिखना चाहते हैं जो बन नहीं रहा, तो इसको हम बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किए, कौन लेटर के बाद कौन लेटर दबाना है, उसके बाद कब हलंत दबाना है, क्या करना है। हमको लगता है कि ये स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको डाउनलोड करके, इसका ज़्यादा नहीं हम प्राइस हम आपको खुल के बता रहे हैं, 49 रुपये या 48 रुपीज़ होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत, अगर इसको आप परचेज कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत, हिंदी टाइपिंग भी नहीं होगा और आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास नोट्स है, इसलिए प्राइस कम रखें कि हर बच्चा अफोर्ड कर पाए। ठीक है, बस हम चाहते हैं जो प्राइस में हम बस बनवाए हैं बच्चे लोग से, मतलब जो है ना, देखिए यहाँ पे इसको डाउनलोड करने का तरीका है, प्ले स्टोर में जाना है, आपको नेक्स्ट जेन कंप्यूटर लिखना है, ये लोगो दिखेगा, उसके बाद जैसे ही ये बैनर दिखेगा उस पर क्लिक करना है, उसके बाद बाई नाउ कर लेना, 49 रुपीज़ आ जाएगा। और इसके अंदर जैसे बाई नाउ करते हैं तो कंटेंट में जाइएगा तो ये आपको 5 चीज़ें मिल जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अपना कोर्स पे जो हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसमें जो है ना MS वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। क्या लिखा, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। पेज सेटअप हम करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ को बदल सकते हैं स्टूडेंट पे, मार्जिन, ठीक है, पेपर साइज, कलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा पेपर स्रोत और लेआउट, A और B दोनों। ठीक है, फाइल का नाम बताइए स्टूडेंट। अगर हम क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर पेज सेटअप कमांड की सहायता से, पेज सेटअप ऑप्शन की सहायता से किनको बदला जा सकता है, बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना मार्जिन को भी बदल सकते हैं, पेपर का साइज बदल सकते हैं, है ना, कलर भी बदल सकते हैं, पेपर का स्रोत भी बदल सकते हैं और लेआउट मतलब ओरिएंटेशन भी बदल सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। मतलब हम बोल सकते हैं C नंबर, A और B दोनों बदल सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस, है ना, बार का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब कार्य क्षेत्र को मापने के लिए, क्या है ना, मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार, है ना, टाइटल बार। बताइए, कार्य, है ना, कार्य क्षेत्र मतलब बोल सकते हैं कि वर्क एरिया को मापने के लिए, वर्क एरिया को मापने के लिए। तो जैसे ही एरिया बोला, जैसे ही समझ में आ रहा है, एरिया का मतलब होता है स्केलिंग का काम करना, और स्केलिंग में आना चाहिए क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पे है ना, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए आपको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, है ना, यहाँ पे ऐसे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए टास्क बार, है ना, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। तो कार्य क्षेत्र को मापने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे टास्क बार का जरूरत पड़ेगा। इसमें तो टास्क बार दिया हुआ आंसर में, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे ये टास्क बार का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लगता है यही होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा हम इसको वीडियो को पिन कमेंट में हम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड 2013 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, MS वर्ड 2013 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड डैश में होती है। बताइए कहाँ पे होता है। जैसे हम कोई MS वर्ड का कोई भी वर्जन हो, है ना, तो बोल रहा है कि कोई ओपन करना या सेव करना या क्लोज करना है,
कौन से मतलब किस में होता है, कौन सा मेन्यू में होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में जाते हैं देखिएगा तो आपको इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ऑफिस बटन में देखिए हम आपको समझाते हैं कि जैसे आप ऑफिस बटन में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए स्टूडेंट, और ऑफिस बटन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं, क्लिक करते हैं और कंट्रोल 1 से जूम कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या सही आंसर है, आप यहाँ से ओपन भी कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्लोज भी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमएस वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ होती है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एमएस वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ होती है स्टूडेंट। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। देखिए एमएस वर्ड में हॉरिजेंटल स्प्लिट बार जो होता है ना, वर्टिकल स्क्रॉल बार पट्टी के नीचे होता है। यहाँ पे देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल जो स्क्रॉल बार होता है ना, देखिए इधर वाला, उस पट्टी के नीचे ही होता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजेंटल स्प्लिट बार होता है। क्या होता है, हॉरिजेंटल स्प्लिट बार होता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित है ना अलाइन नहीं हो सकती। टैब स्टॉप है ना, स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित अलाइन नहीं हो सकती। कौन सा टैब है ना स्टॉप की स्थिति नहीं हो सकती, डेसिमल अलाइन, सेंटर अलाइन, बार अलाइन, जस्टिफाई अलाइन। जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट दीजिएगा यहाँ पे जवाब स्टूडेंट। देखो यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन क्या होता है ना, डेसिमल अलाइन हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, लेकिन जस्टिफाई नहीं होगा। बार भी होगा लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई नहीं होता स्टूडेंट। क्या होता है, जस्टिफाई नहीं होता है, नहीं हो सकती है ना। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। बुकमार्क का उपयोग क्या है, बुकमार्क का उपयोग क्या होता है। आपको यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एमएस वर्ड खोलिएगा तो इंसर्ट में जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बुकमार्क। ये हम जब इंसर्ट मेनू को आप लोग को पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, तब आप लोग को जरूर, अगर वीडियो नहीं देखे पिछले वाले तो जरूर देखिएगा स्टूडेंट। आप लोग को हम गुजारिश करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारा इस चैनल से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से, और यहाँ पे हर वीडियो का सॉल्यूशन यहाँ पे ले आए हैं स्टूडेंट। प्लेलिस्ट भी बनाकर रखा हुआ, इसमें अगर जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है बनाने में वर्ड को, तो इसमें कर सकते हैं। और मेरे ऑनलाइन जो आपका पीडीएफ है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 49 रुपीज़ का। उसके बाद अगर आपको हिंदी टाइपिंग में कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या हाथ कैसे रखें, इसमें देखिए 13 डेज में आपका टोटल 22,000 लोग देखे स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि सीबीटी का बेहतर ढंग से तैयारी करना तो मैराथन क्लासेस वगैरह भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 7 घंटा का, यही दोनों में तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा स्टूडेंट। मेरे रेगुलर व्यूअर हैं जो बहुत सारे इस वीडियो का देखकर फ़ायदा उठाए हैं, और यकीन मानिए उन लोगों का एग्जाम 100% निकलेगा, ठीक है ना, और मैं निकलवा के रहूँगा स्टूडेंट। बस खाली आप लोग मेहनत करिए, और टाइपिंग भी निकलेगा स्टूडेंट, टाइपिंग भी निकलेगा, डोंट वरी, है ना। आप लोग जो जो भी ले लिए हैं उस पर कोई भी डाउट, हर डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा टाइपिंग का, जिसमें जो वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है उसका भी सॉल्यूशन देंगे स्टूडेंट। बुकमार्क का उपयोग क्या है स्टूडेंट, वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग ठीक करने के लिए, ये तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज होता है। दास्तीबाज मतलब डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए, है ना। स्पेलिंग एंड, है ना, गलतियों, रॉन्ग को अनदेखा करना, अलाइनमेंट को बचाने के लिए। बताइए स्टूडेंट सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 11 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। 40 मिनट हो गए। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए बुकमार्क नाम से ही पता चल रहा है, इसका हम बताए थे। आप लोग नहीं इंसर्ट मेनू का वीडियो एमएस वर्ड में देखे तो जरूर जाके देखिए। इसका जो यूज होता है ना कि डायरेक्ट, मतलब उस जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान पे जाने का मतलब डायरेक्ट वहाँ पे जंप करने के, है
है ना। जैसे हमको देखते हैं ना, बुक वगैरह पढ़ते हैं, जो वहाँ तक पढ़ लेते हैं तो वहाँ से मोड़ता, अब दूसरे दिन आते हैं तो वहीं पे डायरेक्ट खोलते हैं, मतलब वहीं पे डायरेक्ट जंप करते हैं। तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी है स्टूडेंट। यहाँ पे हम इंसर्ट मेनू में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप जरूर MS वर्ड में इंसर्ट मेनू का वीडियो देखिएगा स्टूडेंट, है ना। इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, और उतना सारा वीडियो को देख लेंगे तो आपको ऑनलाइन परचेज कोई भी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके का। हम आपको 100% चैलेंज देते हैं, बात समझ में आ रहा ना। क्योंकि देखिए, आपका प्रीमियम कोर्स से भी कंटेंट हम कम आप लोग को नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। कम क्या, ज़्यादा ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आपके द्वारा टाइप किए जाने वाले स्मार्ट, है ना, कोड्स के साथ, है ना, स्ट्रेट कोड्स को बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, बताइए। ऑटो करेक्ट, ऑटो चेंज, ऑटो इग्नोर करें, ऑटो फॉर्मेट, बताइए। यहाँ पे आपके द्वारा टाइप किए जाने पर वाले स्मार्ट कोड्स के साथ स्ट्रेट कोड्स को बदलने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, बताइए। इसमें से चारों में से कौन सा सुविधा का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा ऑटो फॉर्मेट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट होगा। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट होगा, ठीक है। चलिए, ऑटो फॉर्मेट मतलब ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाता है। कंट्रोल-D शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, नो 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 नो। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, यस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल-D का यूज करते हैं। चलिए हम एक बार करके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं और कंट्रोल-D करते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल-D करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड विकल्प से क्या खोजा जा सकता है। क्या बोला, फाइंड विकल्प से क्या खोजा सकता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट, कैरेक्टर, सिंबल्स। तो यहाँ पे फाइंड विकल्प के मदद से हम लोग क्या खोज सकते हैं, फॉर्मेट खोज सकते हैं, कैरेक्टर खोज सकते हैं, सिंबल खोज सकते हैं स्टूडेंट। जवाब दीजिएगा फटाफट। देखो यहाँ पे अगर फाइंड ऑप्शन जो है ना MS वर्ड में कंट्रोल-F इसका शॉर्टकट की होता है, इससे हम फॉर्मेट भी ढूंढ सकते हैं, कैरेक्टर भी ढूंढ सकते हैं और सिंबल भी। फॉर्मेट को ढूंढना होगा ना तो जैसे ही कंट्रोल-F करिएगा तो नीचे मोर दिया होगा तब ढूंढने का ऑप्शन देगा। कैरेक्टर तो डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, सिंबल भी ढूंढना होगा तो मोर में जाके स्पेशल वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा सिंबल। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आप शायद नहीं पढ़े होंगे, ये ऑप्शन डायरेक्टली नहीं देता, लेकिन मोर में जब जाइएगा ना तो ये ऑप्शन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे हेडर एंड फुटर किस पेज पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है, मतलब प्रकाशित होता है ना, मतलब प्रिंट होता है। पहले पेज पर, अंतिम पेज पे, वैकल्पिक पृष्ठ पे, वैकल्पिक पृष्ठ पे, हर पेज पे, बताइए स्टूडेंट। 15 नंबर का तो देखिए हेडर एंड फुटर जो डालिएगा ना यहाँ पे तो ऐसे बाय डिफॉल्ट जो है ना हर एक पेज पे प्रिंट होता है, मतलब बोल सकते हैं एवरी पेजेस पे स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट होता है स्टूडेंट, हर पेज पे प्रिंट होता है। हेडर एंड फुटर कौन सा मेनू में रहता है, इंसर्ट मेनू में रहता है। और जैसे आप डालिएगा ऊपर वाले एरिया को हेडर बोलते हैं, जैसे दिखते हैं ना बुक वगैरह में एवरी पेजेज में रहता है पब्लिशर का नाम, तो ये आपका हर पेज में हो जाएगा। इनमें से कौन सा टैब फॉन्ट और उनके आकार बदलने की अनुमति देता है, बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा टैब है ना फॉन्ट और उनके आकार बदलने की अनुमति देता है, फॉन्ट है ना। तो बताइए होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, उपरोक्त में से सभी। बोला इनमें से कौन सा टैब फॉन्ट और उनके आकार बदलने का देता है, मतलब जैसे कोई फॉन्ट का मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट को बदलने की अनुमति देता है। तो इसमें से आपका पता है ना इंसर्ट टैब तो होगा नहीं, पेज लेआउट नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, होम टैब होगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे होम टैब होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, होम टैब इज द राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको जवाब दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का है कि है ना वर्तनी का मतलब स्पेलिंग जांचने के लिए है ना किस लिए आप किस फंक्शन की को दबाएंगे, बताइए। F7 फंक्शन की,
इसको दबाएंगे F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है स्टूडेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, F7 होता है। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, MS वर्ड में कितने कॉलम अधिकतम डाले जा सकते हैं स्टूडेंट बताइएगा, 45, 50, 55, 65, ठीक है ना, कितने कॉलम डाले जा सकते हैं स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। देखिए MS वर्ड को अगर आप खोलते हैं, देखिए यहाँ पे MS वर्ड को हम खोलते हैं तो इसमें कितने कॉलम, जैसे आप पेज लेआउट मेनू में जाएंगे ना तो यहाँ पे कॉलम में जाइएगा, मोर कॉलम में, तो ये अधिकतम कितने कॉलम हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लेते हैं 500 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बता देगा 1 से लेकर 45 कॉलम के बीच में अधिकतम मतलब 45 कॉलम तक जा सकते हैं। ठीक है, हम 500 लिख दिए, ऑटोमेटिक ही आपका आ गया। तो यहाँ पे 45, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे तो ये क्या होगा, 45 अधिकतम कॉलम आप जा सकते हैं। कितने कॉलम जा सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 45 कॉलम तक आप जा सकते हैं अधिकतम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन हम अभी तक नहीं करवाए थे, तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना जो रिपीट है, बहुत सारा क्वेश्चन क्या है कि आपको है ना अलग भी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक अगर देख लिए, यहाँ तक आए हैं इसका मतलब लास्ट तक देखे होंगे, और ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि टोटल मैं उस सेशन में मतलब उसमें 20 क्वेश्चन और इसमें भी 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टोटल 40 में टोटल कितना आप क्वेश्चन सही किए यहाँ पे। MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो होता है 8 से लेके 72 तक होता है। ये भी क्वेश्चन पिछले बार आप पूछा गया था, और ये बहुत ही ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्टूडेंट। यहाँ डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप, यहाँ पे दास्तेवाज का मतलब डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। ड्रॉप कैप क्या होता है, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है एकदम वर्ड का, वो फर्स्ट लेटर को बड़ा करने के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करते हैं। इसको हम बता देते हैं कैसे। देखिए MS वर्ड में हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और इसमें हम क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे कहीं भी, और हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, और इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा होगा ड्रॉप कैप। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं स्टूडेंट, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ड्रॉप कैप है। क्या है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से क्या होता है, फर्स्ट लेटर आपका बड़ा हो जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें गए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसमें जाने के बाद ये लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो दिख रहा है ना आपका, ये 3 लाइन बाय डिफॉल्ट कैप्चर करता है। ये भी पूछता है किसी किसी एग्जाम में, इसमें भी पूछ सकता है कि आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप कैप ऑप्शन है ना, कैप्चर विथ लाइन्स 1 2 3 4 नन ऑफ दी, तो कितना लाइन बाय डिफॉल्ट कैप्चर करता है, 3 लाइन कैप्चर करता है। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे है ना। और यहाँ पे ठीक है, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है स्टूडेंट। यहाँ पे हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं सारा आंसर, ठीक है ना। और ये सभी का आंसर आपको हम बता दिए, किसी का मिस्टेक नहीं किया स्टूडेंट, इसलिए आप लोग को दिखा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर रहे। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा कि सर थैंक यू, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल किया है ना। इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है ना, वो जरूर जवाब दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है उसको ज़्यादा अच्छा से डिटेल करने, और हम वर्ड और फंडामेंटल और इंटरनेट का भी जरूर जल्द ही लाऊंगा स्टूडेंट। लेकिन हम चाहता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को पूरी तरीके से आप पानी कर दीजिए उसके बाद, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपका जो भी वैल्यूएबल कंटेंट रहा तो। थैंक यू।